इधर योगी और बागेश्वर धाम महाराज का ऑर्डर आया, उधर शिवलिंग पर जल चढ़ाती नजर आई महबूबा मुफ्ती। मौलाना भी सन्न, क्या हिंदू राष्ट्र बन गया भारत? भारत के मुसलमान भी बन गए हिंदू। जो मोदी ने सोचा था वो योगी ने कर दिखाया। दिल्ली में ऊपर से आया था मंदिर को तोड़ने का ऑर्डर, एक फोन ने निकाल दी हेकड़ी, बीजेपी ने कई लोगों की सांसें रोक दी। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे थे और उधर खबर मिली कि दिल्ली के ही राजेंद्र नगर में एक मंदिर तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर एकदम तैयार होकर मंदिर पहुंच चुका था, मंदिर की दीवार को तोड़ने का काम भी शुरू हो चुका था, लेकिन तभी ऊपर से एक फोन आता है और बुलडोजर चलाने वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं। मंदिर बजरंगबली का था और 50 साल पुराना था, जिसे तोड़ने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को ऑर्डर मिला था। लेकिन इससे पहले कि मंदिर को पूरी तरह से तोड़ा जा सकता, बीजेपी के नेता वहां पहुंच गए, बुलडोजर वाली कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दिया और धरना पर बैठ गए। जिसके बाद आसपास के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने भी जमकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मौके पर हालात खराब होता देख दिल्ली विकास प्राधिकरण को अपना बुलडोजर वापस ले जाना पड़ा, लेकिन तब तक मंदिर का ज्यादातर हिस्सा टूट चुका था। इसके लिए बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि हम मंदिर को और बड़ा बनाएंगे। आरोप था कि मंदिर को तोड़ने से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और सीधे बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेकिन योगी और मोदी की मुलाकात के दौरान ही बाबा की खाकी ने एक और अपराधी को ढेर कर दिया। कुख्यात अपराधी आनंद यादव लंबे समय से फरार चल रहा था और इस पर यूपी पुलिस ने 13 मुकदमे दर्ज कर रखे थे, जबकि और भी कई केस उसके ऊपर चल रहे थे। पुलिस लंबे समय से आनंद यादव की तलाश कर रही थी, लेकिन वो हाथ नहीं लग रहा था। बता दें कि आनंद सागर सुभाष यादव गैंग से जुड़ा हुआ था। आनंद ने मध्य प्रदेश के सतना में सेंट्रल बैंक के सामने लूट के बाद शराब कंपनी के मुनीम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के अलावा वो वाराणसी, आजमगढ़ और बगल के कई राज्यों में भी खौफ फैलाने का काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही जौनपुर पुलिस को उसकी लोकेशन हाथ लगी, पुलिस की टीम उसे पकड़ने के लिए पहुंच गई। सबसे पहले उसकी और उसके साथियों की घेराबंदी की गई, लेकिन वहां से भाग निकलने के लिए पुलिस पर फायरिंग करने लगा। इसके बाद पुलिस को भी मजबूरी में जवाबी फायरिंग करनी पड़ी और इसी में बदमाश आनंद घायल हो गया। उसको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन यूपी पुलिस की कार्रवाई के बीच एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। गौर से देख लीजिए इस तस्वीर को। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो हमेशा मोदी सरकार के विरोध में खड़ी रहती हैं और सनातन धर्म पर समय समय पर चोट करती रहती है, लेकिन अब ये मंदिर में जल चढ़ाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद कुछ लोगों ने इसे फर्जी बता दिया, लेकिन जब हमने इसकी पड़ताल की तो चौंका देने वाला सच सामने आया। न सिर्फ यह तस्वीर एकदम सही थी, बल्कि महबूबा मुफ्ती ने इस तस्वीर के वायरल होने के बाद एक बयान भी जारी किया और बताया कि क्योंकि भारत एक सेकुलर देश है और इसलिए वो सभी धर्म का सम्मान करती हैं, लेकिन उनका मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना मौलानाओं को रास नहीं आया। कई मौलाना महबूबा मुफ्ती पर बुरी तरह भड़क गए और उन्हें खरी खोटी सुना डाली। बीजेपी ने भी उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब कुछ ड्रामा है। ये वही लोग हैं जो कश्मीर में मंदिर और दूसरी धार्मिक चीजों के लिए जमीन तक नहीं दे रहे थे, जबकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहा कि मोदी सरकार ने सनातन विरोधियों को पटरी पर ला दिया। इधर महबूबा मुफ्ती की इस तस्वीर की चर्चा हो रही थी, उधर अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी लोग हिंदू के नाम से ही जानते हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक तरह से हिंदू राष्ट्र बन चुका है। उन्होंने इतिहास के पन्ने को पलटते उदाहरण दिया और बताया कि सालों पहले सनातन धर्म ही था, इसलिए मौजूदा समय में भी भारत हिंदू राष्ट्र है और हमेशा भारत हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।